जय गुरु जी। तो मैं पहले महाराज के चरणों में, अपने गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ। महाराज शुक्राना आपका, जो इतना हम जैसे जो किसी भी लायक नहीं है, कोई बोलता है हम जीरो है, मैं तो कहती हूँ मैं -0 हूँ, फिर भी आपने हमें चुन लिया, तो शुक्राना है उस रब का, उस प्रभु का, मालिक का, प्रीतम प्यारे का। संगत जी, जो ये पंडितों की पोस्ट आती है, या सॉरी गुरुजी, मेरे से गलती हो जाए तो मुझे माफ करना, मैं किसी को ठेस पहुंचा दूं तो। संगत जी, महाराज की ब्लेसिंग बहुत जल्दी वो अपने भक्तों को या तो चुनते नहीं है, चुनते हैं तो उनको विश्वास बहुत जल्दी दिला देते हैं। ओम के रूप में, दर्शन के रूप में बहुत ज्यादा उनकी मेहर बरसने लगती है। तो आप उन चीजों को अंदर अंदर लेने की कोशिश करिए। पोस्ट डालें महाराज की, लेकिन जैसे शायरी है या आप उनके कुछ थॉट्स लिख रहे हैं या उनकी उस तत्व में कुछ लिख रहे हैं, तो जैसे महाराज का जो स्वरूप है साइड में या नीचे, महाराज को ऊपर रखिए और उनके जो फोरहेड पे या उनके शोल्डर पे कुछ शब्द नहीं आने चाहिए। देखिए, बाहर से भी जो संगत बहुत पुरानी है, हमारी उषा आंटी प्यारी प्यारी, वो भी जूम पे जब भी सत्संग शेयर कर रही हैं या जब भी, वो बार बार सारी संगत की यही विनती है कि प्लीज ऐसे मत करिए। और ये आपका भाव है, मैं समझ सकती हूँ, आप भी गलत नहीं है, लेकिन थोड़े दिन बाद देखना आपको भी लगेगा कि नहीं, जब स्वरूप में महाराज बसते हैं और दर्शन, वो ऐसा नहीं है कि स्वरूप अगर फोन में आता है तो हम जिनको देने होते हैं उसमें भी दर्शन में भी दर्शन होते हैं। ऐसे ही एक दिन अभी 4-5 दिन पहले मैंने गुरुजी को बोला, 4:30 बजे के करीब एक आंटी का कॉल आता है, कुछ उनको जोत में कुछ हो रहा था, कुछ थी उनके साथ बात, तो एकदम से बजा फोन। तो मैंने कहा कि 4:30 बजे, बल्कि मैंने यही सोचा था कि ठीक है, ये मैंने मांगा था गुरुजी से, अमृत वेले की बख्शिश मांगी थी और उनसे मैंने प्रार्थना करी थी कि महाराज अमृत वेला करवाओ, और उन्होंने करवाया भी। 40 दिन की जगह 70-80 दिन उन्होंने कराया। उसके बाद कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए कि मैं नहीं कर पाई, या गुरुजी की इच्छा नहीं थी, वो गुरुजी जाने, लेकिन 4:30 बजे फोन बजा। मैंने एकदम से उठाया, फिर मैंने सोचा कि ये तो एक बहाना होगा जोत वोत का, वो तो महाराज खुद ही देख लेते, क्योंकि महाराज अपने बच्चों को खुद ही संभालते हैं। लेकिन फोन बजना 4:30 बजे, शायद गुरुजी ने मुझे उठाना है। मैं उठी और मैंने सोचा नहीं, 4:30 से भी पहले का टाइम था संगत जी, आई थिंक 3 बजे के करीब। तो मैं वॉशरूम गई कि चलो आज तो उठी गई हूँ तो चलो पाठ से जुड़ती हूँ। तो मैं वॉशरूम में गई तो काफी सारे व्हाइट लाइट शेड के कपड़े पड़े हुए थे। जो अंकल ने ये कहा था, गुरुजी का जो बेटा है छोटा वाला, उसने ये कहा था कि ये मम्मा धो देना और ऐसे करके, क्योंकि वो मशीन में नहीं धोती हूँ मैं। और अंकल को भी व्हाइट शर्ट चाहिए थी, नेक्स्ट डे शिवरात्रि के लिए चाहिए थी उनको। तो मैं वो धोने लगी। फिर मैंने सोचा कि गुरुजी कहेंगे कि उठी तो देखो मेरे पास आने के लिए, मेरा नाम जपने के लिए, इतना मतलब डायमंड पीरियड में उठ के भी, और ये फिर संसारिक कामों में लग गई। मन में थॉट चल रहा है। फिर मैंने कहा गुरुजी आधे घंटे का काम है, फटाफट करके आती हूँ। आधे घंटे की जगह फिर दिखा कि चलो वही है ना, कीड़ा दिमाग में, फिर ये भी सफाई हो जाएगी। मैं पता नहीं उस दिन क्या करती ही चली गई। फिर मैंने सोचा चलो कुछ नहीं तो वो जो न्यू जर्सी की प्लेलिस्ट होती है वो मैंने लगा ली और मैं वो सुनती रही और अपना वॉशरूम में काम करती रही। तो इतनी देर में संगत जी, मेरे को महाराज ना रिंकू वीर जी के थ्रू बहुत आंसर दिलाते हैं, बहुत ज्यादा। तो मैं उनका जरूर सुनने की कोशिश करती हूँ। मैं कहती हूँ गुरुजी उनका मुझे जरूर सुनवाएं। तो मैं ऐसे सुन रही थी सत्संग, और संगत जी वो बोलते हैं कि एक जाट उठता है और सब पूछते हैं, ब्राह्मण से पूछते हैं तो उठ के क्या करता है, तो वो बोलता है मैं ये पाठ करता हूँ, इतना ये करता हूँ। एक सिख से पूछते हैं, वो नितनेम का, सुखमनी साहब का, जपजी साहब, चौपाई साहब जी का, सारे पाठ वो गिनाता है। एक जाट से पूछा कि भाई तू उठ के क्या करता है अमृत वेले में, तो वो बोला भाई मैं तो हूँ जाट, और मेरे से पेड़ इधर से उखड़वा के उधर लगवा लो और उधर से उखड़वा के ये लगवा लो, मेरे को ये तुम्हारा पाठ वाठ नहीं समझ में आता। तो बट कहने का भाव ये कि जब गुरु की नजर है कि उठा तो मेरे लिए ही है, वो जाट उठता तो परमात्मा को याद करने के लिए ही है, लेकिन उसको नाम वाम नहीं इतना समझ में आता, पर परमात्मा उनको देख रहे हैं कि ये मेरे लिए ही उठता है, नहीं तो वो सो भी सकता है। वो उठ के बैठ जाता था और बोलता था भगवान जी मैं तो उठ गया आपके लिए, और अब मेरे को पाठ वाठ नहीं आता, पर हाँ मैं हाथ जोड़ के बैठ जाता हूँ। संगत जी फिर उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे लिए आंसर है कि ठीक है, उठी तो थी ना मेरे लिए, और मैं सुन भी प्रभु का ही नाम रही थी। फिर उसमें प्लेलिस्ट में सब होता है, एंड में शिव आरती और मंत्र जाप भी होता है। तो संगत जी जब भी
घबराहट होती है, या जब हम कहते हैं ना कि किसी को भी, ये बिल्कुल सत्य वचन है कि किसी को मीडिएटर मत बनाओ, सवाल उन्हीं से पूछो। सबसे पहले अपने आप से प्यार करना सिखाते हैं गुरुजी, क्योंकि मैंने कभी अपने आप से प्यार नहीं किया। मैं हमेशा क्योंकि समाज ऐसी सराउंडिंग में रहे, कभी किसी ने इतना प्रेज भी नहीं किया, और लेकिन गुरुजी से जब जुड़ते तो गुरुजी ऐसे फूलों की तरह रखते हैं, हमें ऐसा संग बख्शते हैं जो हमें बहुत प्यार से सहज के उस परिवार में रखता है कि कोई गलती हो गई कोई बात नहीं, ये गुरुजी की इच्छा होगी, कुछ सेवा में कुछ गलती हो गई तो आंटी कोई बात नहीं, ये चीज ऐसे हो गई होगी। संगत जी ऐसे ही करते 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 जब हम गुरु के चरणों से जुड़ते हैं तो हमारे इफ एंड बट्स खत्म हो जाने चाहिए। अभी एक सेवा में हम गए तो वहां पे उन आंटी के घर में इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस, और वो शायद से 2 साल पहले से जुड़ी हुई थी। तो वहां पे जैसे ही सत्संग खत्म हुआ तो हम थोड़ा सा इधर उधर हुए या कुछ सेवा में लगे। तो उसके बाद वो आंटी जब जाने का टाइम आया, आई थिंक उत्तम नगर में या द्वारका मोड़ पे कुछ ऐसे सत्संग था, तो जाने का टाइम आया तो जो पूरे सेवादार थे वो वहीं बैठे हुए थे, और मैं भी किसी काम से ऐसे किचन में गई थी या जल प्रसाद लेने गई थी या जल पीने गई थी, मुझे याद नहीं ठीक से। तो वो आंटी आए मेरे पास और कहते हैं धीरे से कि आंटी अब ये बताओ, आज तो सत्संग गुरुजी ने करा दिया, अब रात को क्या करना है। संगत जी मैंने फिर उनको पकड़ा और मैंने कहा आंटी, ए आंटी, बी आंटी या सी आंटी, किसी को गुरु मत बनाओ, किसी को पंडित मत बनाओ, किसी को खुदा मत बनाओ। आंटी मैं अगर आपसे पूछूंगी ना, मैं खुद अभी 7 सितंबर को स्वरूप आया है, मुझे आधी चीजें तो खुद मुझे नहीं पता। आंटी आपको क्या पता है मैं कब ज्वाइन हुई हूँ, कब गुरुजी ने मुझे अपने चरणों से जोड़ा है। आप इतने पुराने हो और आप ये सवाल कर रहे हो। मैंने कहा आंटी हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ कि प्लीज किसी से मत पूछना, आप गुरुजी से पूछो। हो सकता है गुरुजी कहें कि, और आपको वो बताएंगे, आपने क्या, आप क्या कर रहे हो आंटी। फिर वो एकदम से बोले नहीं आंटी, और मैंने कहा आंटी ये आज की बात नहीं है, प्लीज आज के बाद कभी भी नहीं। बोली नहीं कभी भी नहीं पूछूंगी। मैंने कहा आप पे इतनी नजर है मालिक की, और इतना मतलब हम वहां घुसते ही संगत जी उनके घर की इतनी प्यारी वाइब्रेशन थी कि हमें बहुत आनंद आया। तो उसके बाद भी जब हम ऐसे कर रहे हैं संगत जी, अभी एक पोस्ट पे, जैसे कि मैं हर बार बताती हूँ, एक पोस्ट पे किसी ने क्वेश्चन पूछा था एक संगत से, जब मैं नहीं जुड़ी थी, कि घर फ्लोर लिया है या घर लिया है तो हवन कराएं कि सत्संग कराएं। तो वो बड़ा एकदम यूनिक सा क्वेश्चन था, तो मुझे भी बड़ा अच्छा सा लगा। मैंने कहा हाँ, और वो पहला ही कमेंट था। तो मैंने क्या किया कि 3 बार टाइप किया वो, और 3 बार टाइप करके मैंने उसको सेंड नहीं किया, और मैंने फिर उसको डिलीट करा। 3 बार अमृत वेले की बात है, जब मैं गुरुजी को भोग लगाने लगी थी 5:15 बजे, 2:15 बजे के बाद जब पाठ से जुड़ी, और उसके बाद फिर खुद भी भूख से ही लगाती। फिर मैं कहती गुरुजी अब बहुत देर हो गई ना, दोनों साथ बैठे हैं तो चलो अब चाय प्रसाद लेते हैं। तो चाय बना के मैं फिर उस टाइम पे ये फेसबुक पे भी अमृत वेला शुरू हो जाता है, मैं उधर आ जाती हूँ। फिर तो वो चल गया था, और वहीं पे किसी ने कमेंट किया था। तो मैंने 3 बार उस क्वेश्चन को पूछने की कोशिश करी और मैंने उसको डिलीट कर दिया। मैंने कहा गुरुजी देख रहे हैं, कहेंगे फिर तो ऐसा है, मेरे पास आने की जरूरत नहीं, तो इसी से पूछ ले, यही तेरा सब कुछ कर देगी। मेरे को ऐसे आवाज आई। मैं ये नहीं कहती कि गुरुजी, अब कई संगत पूछती है आंटी आपसे गुरुजी बात करते हैं, आपको गुरुजी दिखते हैं। संगत जी मुझे ना गुरुजी दिखते हैं ना मुझसे बात करते हैं, मैं क्या हूं। अभी तो पता नहीं कितने अगले पिछले और कितनी परतें हैं, वो रब है, उसकी वो कैसे हमें अभी से दिखेंगे। और शायद से वो शिव पुराण में लिखा है ना कि उनकी स्तुति करते करते, शिव शंकर की स्तुति करते करते वो इतना भक्त के वश में भगवान हो तो जाते हैं, लेकिन भक्त की भी तो ऐसी अवस्था होनी चाहिए या उसकी ऐसी हिम्मत होनी चाहिए कि वो उस दर्शन को बर्दाश्त कर ले। तो संगत जी मैंने फिर मुझसे ना गुरुजी बात करते हैं संगत जी, ना मेरे पास ऐसे आके बैठते हैं। ये मेरा भाव है कि भाई मुझे ऐसा लगा जैसे कि हम कुछ गलत काम करते हैं तो मन में चाहे मम्मी नहीं देख रही हो, बट नहीं मुझे शाम को घर जाना है। अपनी फ्रेंड के घर बैठे होते तो जब हम छोटे थे तो लेट हो जाते थे तो कई बार बहुत डांट पड़ जाती थी। तो वो जहन में डर आज भी है। मैं शाम को अगर घर से बाहर रहती हूँ तो वो मेरे जहन में है वो खौफ कि नहीं मुझे घर जाना है। मैं क्योंकि हमें उस एनवायरमेंट में हम ढल चुके, तो मुझे ऐसा लगा नहीं गुरुजी बोलेंगे कि ठीक है फिर तू उसी से पूछ ले, मैं तो कुछ हूं ही नहीं ना।
तो संगत जी सबसे पहले अपने ऊपर अपने अंदर विश्वास जगाइए। गुरुजी डायरेक्ट कनेक्शन इसीलिए कहते हैं। और देखिए अगर आप किसी से पूछेंगे, मैं बताती हूँ, हमारे घर में कोई पराठे नहीं खाता है, पूरी नहीं खाता है, स्टफ्ड पराठे भी बहुत कम बनते हैं। तो जब हम भोग लगाते हैं तो मैं नई नई कनेक्ट हुई थी तो कई सत्संग में थी मैं, तो किसी ने मुझसे, संगत आंटी ने कहा कि अब आंटी आप भी आगे से भोग वोग लगाओगे, अब आप भी सीखो, 4 पराठे का भोग लगाना है मालिक को। संगत जी मैंने हाँ जी कहा, और मुझे गुरुजी फिर वो चीज को अंदर जाने नहीं देते। संगत जी मेरे घर में कोई पराठे खाता ही नहीं, उस भोग प्रसाद को क्या फिर मैं वेस्ट करूंगी। तो महाराज का लंगर प्रसाद भी वो बहुत सादे भाव से बनवाते हैं। जो भी कई बार तो कुछ ऐसा नहीं दिखता घर में, तो मैं एक मैंने पंजाबी का वो सुना था कि कुट कुट चूरी का शब्द था, भजन था कि मैं खिलाऊं गुरुजी को, ऐसे करके था। तो मैं तो 2 रोटी की चूरी बना देती हूँ और गुरुजी उसी में खुश हो जाते हैं। तो ये संगत जी अपना भाव है और कुछ भी नहीं है, सब भाव का खेल है और शब्दों का है। जो हमारे जो पहले गुरुजी से जुड़ने से पहले जो शब्द हम यूज करते थे, जो हमारी जीभ पे आते थे, उन शब्दों को हटाइए। काम को सेवा बोलिए, घर को गुरुजी का दर बोलिए। अब हम भी सेवादार हैं, तो वो चीजें वैसे वैसे धीरे 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 जैसी जैसी अफर्मेशन एनवायरनमेंट में हम डालेंगे संगत जी, वही हमारे पास मल्टीप्लाई होके आएंगी। अगर एक बार आप खुद नोट करिए ना, आप एक बार किसी आंटी को बोल दो आंटी आप बहुत प्यारे लग रहे हो, आप देखो वो आंटी 2 बार आपको बोल देगी आंटी आप भी बहुत प्यारे लग रहे हो। तो ऐसा ही होता है, हम क्यों किसी के अंदर कमी निकाले। एक आंटी ने मुझसे बोला कि आंटी मैं गुरुजी से मेरा बहुत मेरा भाव है और मैं उनके स्वरूप को ऐसे हक कर लेती हूँ, और कभी कभी तो मैं बहुत ज्यादा भाव में बह जाती हूँ। मैंने सुन लिया और मैं हंस दी और मैंने बोल दिया, क्योंकि मेरी क्या औकात मैं उनको इफ और बट से और मैं उनको टोकूं। वो बैठे हैं ना, वो अपने आप, क्योंकि मैंने तो चाय का भोग लगाने के लिए भी मना कर दिया था, तो मेरा तो बहुत ही अलग वो था, फिर भी गुरुजी ने कराया ना, मुझसे सब कुछ कराया। तो उन्होंने फिर वही क्वेश्चन दूसरी संगत से पूछ लिया। अब उन्होंने उनको डांट दिया, ये तो ईश्वर है और इनको तुम झूठा कर देते हो और कहीं भी ऐसे रख देते हो या कुछ भी है। तो फिर वो आंटी हर्ट हो गए, उनका सत्संग जाना छूट गया। अब गुरुजी ने हाथ नहीं छोड़ा लेकिन सत्संग छूट गया, अब उसका कहीं ना कहीं माइनस प्लस हो जाता है। तो संगत जी आप अपनी खुशी के लिए किसी से मत पूछिए। देखिए अगर मुझसे पूछेंगे कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, तो मैं तो ये कहूंगी भाई मैं शिव पुराण से जुड़ी, वो सिर्फ मेरी एक इच्छा थी कि गुरुजी आप उनको दर्शन दे रहे हो, और बस मेरे को बहुत ज्यादा था कि गुरुजी मैं कैसे आपसे मिलूं, मुझे भी तो कुछ ऐसा करके दिखाओ कि आप सच में आपने मेरा हाथ पकड़ा है। तो मैं शिव पुराण का बताऊंगी। किसी को नजर हुई है जपजी साहब के पाठ से, तो वो वैसे बताएंगे। संगत जी आप खुद बैठिए, कोई मंत्र जाप, अभी मेरा मंत्र जाप से नहीं है इतना, क्योंकि मुझे मंत्र जाप मैं करती हूँ तो मुझे नींद आने लगती है, तो मैं शब्द बाणी से और जो उनकी बीट से है तो मेरी नींद थोड़ी खुलती है। उसके बाद मैं मंत्र जाप करती जरूर हूँ, बट वो मेरा लास्ट में होता है। कई लोग सिर्फ मंत्र जाप पे ही बहुत ज्यादा जोर देते हैं, जैसे कि अब मेरे मम्मी डैडी हैं, वो मंत्र जाप तो शुरू में मैंने उनको रिंकू वीर जी का भी भेजना शुरू किया, व्हाट्सएप भी चलाना सिखाया, ये सब भी करना सिखाया, लेकिन वो नहीं सुनते थे, फिर भी नहीं सुनते थे, तो मुझे गुस्सा आने लगा। फिर जब मैं तो खुद उस टाइम नई थी, तो मैं अपने आप को सोच रही थी कि हाँ मुझे संपूर्ण ज्ञान है, मेरे जितना तो ज्ञान किसी में नहीं है, और मैं डैडी को भी ज्ञान दे रही हूँ, मम्मी को भी ज्ञान दे रही हूँ, जिसमें कि वो पहले से ही गुरु भक्ति में और इन चीजों में बहुत स्टार्टिंग से हैं वो। तो फिर अब मुझे पता चला कि लास्ट में तो नाम ही नाम है सब कुछ, और कुछ भी नहीं है, क्योंकि सेवा वही इधर उधर बता दी तो खत्म। सिमरन हम हर तरीके से कर सकते हैं, चलते फिरते, काम करते हुए, सेवा करते हुए। तो कहते हैं कि जब अकेले में हो तो मंत्र से जुड़ो, 2 लोग हो तो गुरु के गुणगान से जुड़ो, उनकी स्तुति से जुड़ो कि गुरुजी ने ऐसे किया, गुरुजी ने ऐसे किया। और जब हम 3-4 लोगों के साथ बैठे हैं संगत जी, तो हम उनका कीर्तन करें, भजन करें। कानों को क्या, अपने शरीर का अपना पूरा शरीर उनके चरणों में समर्पित कर दो। कान है उनके भजन में लगा दो, आंखें हैं उनका स्वरूप देखने में लगा दो, जिह्वा है उनके गुणगान में लगा दो। संगत जी हम क्या हैं? कुछ भी नहीं है। मैं तो कुछ भी नहीं है। अभी मैं आपको ये बताती हूँ कि जो ये सत्संग शेयर होते हैं फेसबुक पे या कहीं भी महाराज का हुक्म होता है, तो जैसे कहते हैं कि कभी कभी जैसे
हर तरीके की संगत है, सबका अपना विचारधारा है, तो वो अपने विचार हमसे शेयर करते हैं। तो कभी कभी वो ये भी बोल देते कि फेसबुक पे बैठ के लोग ड्रामा करते हैं, तो कभी कभी डिमोटिवेट होते हैं हम लोग भी। अच्छा नहीं लगता सुन के, क्योंकि अभी हम खुद इतने, वो वरुण अंकल वाली बात है, कच्चे पक्के भगत है। भगत तो दिल और दिमाग और सांसें तो पूर्ण रूप से गुरुजी के चरणों में है, पूर्ण रूप से। इतना तो मुझे विश्वास है। पर कोई ऐसे बोल देता तो अभी इतना दिल स्ट्रांग नहीं हुआ कि हर्ट होते हैं, तो सोचते हैं, ऐसा लगता है कभी कभी कि बस कहीं गुम हो जाए और किसी को भी ना दिखे। तो पर वो तो महाराज की मर्जी है ना। संगत जी, एक बार मेरे मुंह से निकला था सत्संग में कि डिप्रेशन बहुत हैवी वर्ड है, जो लेडीज हैं उनको कभी कभी लो फील होता है, तो प्लीज डिप्रेशन ना बोले, लो फील होता है। जैसे 40+ लेडीज को हार्मोनल डिसबैलेंस और ये वो, उसकी वजह से मूड स्विंग्स होते हैं। आप डिप्रेशन वर्ड ना बोले। डिप्रेशन में हमें पता भी नहीं चलता डिप्रेशन कब आया, कब गया, कब आया, वो हम एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते। हालत इतनी बदतर हो जाती है। संगत जी, वो डिप्रेशन मेरे मुंह से गुरुजी ने पता नहीं क्यों निकलवाया, और उस डिप्रेशन से रिलेटेड इतने क्वेश्चंस आए मैसेंजर पे। और फिर क्या हुआ, एकदम सत्संग 5 बजे के 6 बजे के बाद खत्म हुआ उस टाइम वेडनेसडे को, तो एकदम मैसेंजर में क्वेश्चंस आए। तो मैंने बेटी को कहा कि मैं किचन में काम करती हूँ, क्या क्या क्वेश्चन है इनको पूछ ले, और नंबर जो पूछ रहे हैं कि शिव पुराण कैसे पढ़नी है, ये वो। और गुरुजी के बारे में ही सब पूछते हैं कि कैसे आंटी पाठ करते हैं। थोड़ा थोड़ा क्या होता है कि जब हम गुरुजी से नहीं जुड़े थे तो हम भी तो किसी से पूछते थे ना। गणेश जी की, जैसे मैं गणेश जी बिठाती थी, तो मैंने सॉरी, हमारी सोसाइटी में एक महाराष्ट्रियन फ्रेंड है, तो उनसे पूछा था गणेश जी कैसे बिठाते हैं। तो वो उनकी पर्सनल टॉक मेरे से नहीं थी, ये प्रभु जानते हैं। वो सिर्फ यही पूछ रही थी और ये बोल रही थी कि हम तो बचपन से गुरुजी से जुड़े हैं, लेकिन मेरे को बहुत ज्यादा डिप्रेशन है आंटी, और ये वो। तो उन्होंने कहा था मुझे आपसे बात करनी है, अर्जेंट करनी है। अब संगत जी, बेटी ने कहा कि इनसे मम्मी आप अर्जेंट बात करो, चाहे खाना बनाना छोड़ दो। संगत जी, हमने उनका नाम फीड किया कि ये आंटी और अर्जेंट, और मैंने तुरंत उनको कॉल किया, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि मेरे हस्बैंड आने से पहले आंटी मुझे आपसे बात करनी है। तो देखो गुरु की लीला, देखो हम उनके मैसेंजर हैं, हम उनके हाथ की कठपुतली है, वो सेवा ले रहे हैं हमसे। हमारा पर्सनल स्वार्थ नहीं है उनके साथ, ना उनका है, हमारा छोड़ो, लेकिन उनका भी नहीं होता, क्योंकि वो गुरुजी से वो पहले से ही हमसे ज्यादा कनेक्टेड है। वो सिर्फ एक शब्द ऐसा निकला, शायद वो सत्संग उनके लिए गुरुजी ने कराया होगा, तो उन्होंने डिप्रेशन के लिए बोला, तो मेरे को गुरुजी उनकी बात ही नहीं सुनने दे रहे, और बस उनके मुंह से ये निकला कि आंटी मैं तो बहुत छोटी थी तब गुरुजी के पास गई थी, और मेरे चाचा जी लेके गए थे, और ऐसे से। तो संगत जी, मैं उनकी बात नहीं सुन रही, और बस मेरे को ये आ रहा है मन में, आंटी आपने शुक्राना किया, आपने घर में सत्संग कराया, आपने ये किया वो किया। नहीं आंटी, कुछ नहीं किया, मैं कर ही नहीं सकती, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। मैंने कहा ऐसा है आंटी, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, और मेरे को तो क्या ही सुनना है आंटी, मैं दवाई भी खाती हूँ, सच में मुझे डिप्रेशन है। मैंने कहा आंटी आपकी आवाज से मुझे कहीं डिप्रेशन नहीं लग रहा, एंग्जाइटी मुझे कहीं से नहीं लग रही, आप बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हो, आप बस सत्संग करो। आंटी मैं कहाँ करूं ये वो। तो उन्होंने किया सत्संग। फिर वो किसी पेज से ना था, किसी आंटी का फोन आया था कि कोई हो सत्संग के लिए, तो वो देखो उनका भी आना मैसेज में। तो मैंने कहा आंटी देखती हूँ कोई सेवादार मिल जाएगा, तो क्योंकि आजकल लोग महाराज की वैसे फोनों पे सारा दिन लगे रहेंगे, लेकिन ऐसे बोलने में पता नहीं क्यों, या सत्संग कराने में या शुक्राना करने में पता नहीं क्या होता है। वैसे तो सबको बताएंगे कि ऐसे फोन में। मैंने कहा आंटी देखते हैं शायद गुरुजी जो कराएं, और ऐसा ही हुआ संगत जी। गुरुजी ने उनको डेट दी कि इस तारीख को आपको इधर सत्संग शेयर करना है। आप देखिए चीजें कैसे पलटी। संगत जी 3-4 दिन के बाद उनका सत्संग था। 3-4 दिन उन्होंने अपने घर की सफाई करी कि गुरुजी का सत्संग मैंने करना है। और देखो भाव, देखो ये चीजें मैंने उनसे सीखी कि उन्हें लाइव सत्संग करना था, बट उन्होंने भाव ऐसा प्रकट किया अपने मन में कि गुरुजी आ रहे हैं। उन्होंने घर का एक एक कोना साफ किया। क्या हुआ? माइंड बटा, ध्यान बटा, क्योंकि लॉकडाउन में घर में रह रह के और जो अब जॉब भी नहीं है, और कई बार सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि औरतें बच्चों को छोड़ के बाहर नहीं निकल पाती है, एक वॉक के लिए नहीं निकल पाती हैं वो। तो उनका माइंड बट गया कि 2 दिन बाद मुझे सत्संग करना है। अब संगत जी उनके इतने मैसेज आए, आंटी मुझे घबराहट हो रही है, और गुरुजी ने मुझे ऐसी सेवा में भेज दिया कि मुझे वहां फोन अलाउ नहीं था। अब क्या हुआ, सिर्फ दिन में 1 कॉल उनके पास मेरा जाता था, वो भी बहुत मुश्किल से, कि आंटी गुरुजी बैठे हैं, आप विश्वास करो। आप उन पे विश्वास नहीं करे इसलिए आपको परेशानी हो रही है, आप भूल जाओ सब कुछ, गुरुजी बुलवाएंगे, आप देखो तो सही।
संगत जी उन्होंने सत्संग शेयर किया और उन्होंने अपनी जर्नी बताई। आप बिलीव करिए अगले दिन उनका मैसेंजर फुल कि आंटी ऐसे हुआ, आंटी मेरे को भी ऐसे है, आंटी मेरे को भी ऐसे है। संगत जी उनकी सेवा गुरुजी ने ऐसी ली कि वो 1 बजे उनका कॉल आया, कहती क्या आंटी क्या सत्संग शेयर करवाया, मेरी झाड़ू भी नहीं लगी। मैंने कहा आंटी अभी तो झाड़ू नहीं लगी है, एक टाइम ऐसा आएगा आप दवाइयां भी लेना भूलोगे। संगत जी मालिक की मेहर देखिए, मालिक का प्यार देखिए, उनका आशीर्वाद देखिए और उनका तरीका देखिए ब्लेस करने का। मेरे मुंह से निकलना हुआ और उन्होंने इतनी संगत को बताया कि ऐसे नहीं ऐसे करिए, ऐसे नहीं ऐसे करिए। वो दूसरों को समझाते समझाते कब उनको चीजें समझ में आने लगी उन्हें पता ही नहीं चला। और जब उनसे लोगों ने बोला कि मुझे ये होता तो उन्हें ये फील हुआ कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरे साथ तो फिर भी महाराज ने बहुत मुझे ऐसे रखा हुआ है। अब संगत जी थोड़े दिन पहले उनका फोन आया था कि आंटी मेरे बॉडी में शिवरिंग हो रही है। मैंने कहा आंटी मुझे जो समझ में आ रहा है, मुझे दिखता विकता कुछ नहीं है, ना गुरुजी आके मुझसे बात करते हैं, जो मुझे समझ में आ रहा है क्योंकि ये मेरे साथ हुआ था। जब मुझे टीबी हुई थी तो मैं कितने दिन तक दवाई खाती रही और फिर मैं चेकअप कराने नहीं जा पाई थी और वो डोज करना था माइनस, और वो डोज माइनस तो किया नहीं और वही डोज उतना ही एमजी का चलता रहा, तो उसकी हल्का डोज करना था और फिर मेरे को शिवरिंग होती थी। तो पता नहीं क्यों मुझे दिमाग में हुआ है, मैंने कहा आंटी पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि आपका डोज ना माइनस होना चाहिए, जहां 2 गोली है वो या तो आधी या 1 होनी चाहिए। आंटी ये मेरा बोलना हुआ। उन्होंने डॉक्टर से बात की, डॉक्टर वो बहुत ही बड़े हॉस्पिटल का डॉक्टर है, वो बता रही हूँ किसी का फोन नहीं अटेंड करता। आगे से बढ़ के उन्होंने डॉक्टर ने फोन किया, उनकी डीपी देखी, आप इन गुरुजी को मानते हो, अरे ये तो वैसे ही ठीक कर देंगे। और उन दोनों का डॉक्टर और पेशेंट की ऐसी बात हुई कि आपस में उनका कंफर्ट जोन इतना गुरुजी ने बनवाया कि उनकी डोज भी आधी से आधी हो गई। तो शुक्राना मेरे मालिक का, और मालिक की महिमा कैसे क्या बरसती है और कैसे वो क्या करते हैं संगत जी हमें बिल्कुल भी नहीं पता। हम जीरो हैं उनके आगे। हम तो बस उसने ये कह दिया तो पीछे हट जाओ, इसने ये कह दिया तो पीछे हट जाओ, और मतलब नहीं। हाँ हम अभी सच में बहुत ही छोटा दिल और छोटा मन है, अभी छोटी बुद्धि है संगत जी। अब मैं ये शेयर करूंगी कि जो मेरे को सर्वाइकल की जो प्रॉब्लम थी उसके बारे में बताती हूँ संगत जी। मुझे बहुत गंदे वाला सर्वाइकल था और मैं फिजियोथेरेपी कराने जा रही थी, बहुत सोच समझ के, जैसे सबने बोला कि फिजियोथेरेपी तो करा, क्योंकि काम वाम में कुछ भी नहीं करती थी तो बॉडी सब जकड़ गई थी, बट वो ध्यान होता ही नहीं है। घर में मम्मी और भाभी वगैरह बोल रहे थे कि आटा वगैरह खुद से लगाना शुरू करो तो ये ठीक हो जाएगा, ये पॉइंट्स दबेंगे तो ये ठीक हो जाएगा, जैसे हमारी दादी वगैरह घूमती थी। लेकिन जब कंफर्ट जोन जितना मिलता है ना उतना हमारे लिए नुकसान होता है, लेकिन हम घर वालों की बात नहीं सुनते। तो मैं फिजियोथेरेपी के लिए जा रही थी और अंकल के बर्थडे वाले दिन शायद मेरा 1st या 2nd डे था और मेरा इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ। और फोन भी किसके पास गया जब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी हुई थी, लेकिन गुरु संगत के पास ही मेरा फोन गया कि ऐसे ऐसे मेरा एक्सीडेंट हो गया। संगत जी मेरे, और फिर मेरे भाई के पास गया और वो गुरु संगत सबसे पहले आई मेरे पास और वो मेरे को मेरे घर छोड़ के गई। उसके बाद से मेरा फिजियोथेरेपी 2nd डे के बाद ही परमात्मा ने छुड़ा दिया। गुरुजी ने ही, वो उन्हीं की प्लानिंग होगी या जो भी उन्होंने मेरा कष्ट काटा था तो वो भयंकर या इससे भी ज्यादा हो सकता था। और फिर लॉकडाउन हुआ, फिर मैं काम करने लगी और फिर महाराज 7 सितंबर को स्वरूप में आए और फिर मैंने सेवा मांगी महाराज से। और कुछ लॉकडाउन के चक्कर में जो घर में हमारे थोड़ा सा हेल्प करने के लिए जो आते थे वो भी नहीं आए। तो संगत जी भाव ये कहने का है कि जो गुरुजी बार बार, आप शिव पुराण पढ़िए संगत जी, शिव पुराण में आप बहुत ज्यादा चीजें पढ़ेंगे, बीच बीच में गुमराह भी होंगे क्योंकि उसमें इतने हजार लोटे जल, इतने हजार फूल, इतने करोड़ जाप, इतना ये इतना वो, तो बीच बीच में मन में ये भी आएगा कि हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं और क्या प्याज लहसुन भी नहीं खाएं। ये भी उसमें लिखा है कि जब हम, ये एक महापुराण है प्याज लहसुन नहीं खाना, लेकिन गुरु की आज्ञा से वो शुरू होएगा ना संगत जी, तो हमें गुरु जी को आगे रखना है। फिर हमें वहां पजल नहीं होना है, क्योंकि ये गलतियां मैं करके बैठी हुई हूँ इसलिए मैं थोड़ा सा बता पा रही हूँ। क्योंकि जब हमने गुरु जी से पूछना है, गुरु जी मैं शिव पुराण शुरू कर दूं, आपकी आज्ञा है, तो उनकी आज्ञा है तो उन्हीं के वचनों पे चल के हमें शिव पुराण शुरू करनी है। गुरु जी ने नहीं कहा ना प्याज लहसुन नहीं खाना, गुरुजी ने तो ये नहीं कहा ये नहीं खाना, और वो वहमों से तो निकलने के लिए कहा है ना संगत जी, लेकिन फिर भी हम रिजिड होते हैं। हम अपनी चीजों को लेके हम ना बहाव में नहीं बहते। अभी एक मिनट,
अभी शिव जी क्या जो शिवरात्रि आई थी संगत जी, ऐसी ऐसी संगत को गुरुजी महाराज ने एक एक हफ्ते में ब्लेस किया है, जो ग्रुप्स में भी नहीं है, कहीं नहीं भी नहीं, उनको फिर भी गाने के थ्रू, सपने के थ्रू इतनी प्रेजेंस महाराज ने बख्शी, फिर भी वो संगत मेरे से फोन पे कह रही है नहीं हम तो फास्ट करेंगे। मैंने कहा गुरुजी को दीवार पे लगाने से गुरुजी की नजर नहीं होती, उनके वचनों पे चलना पड़ता है, वो वचन पे तो हम चल नहीं सकते। क्यों फास्ट करना है जब उनकी एनिवर्सरी है, जब बार बार ग्रुप्स में नहीं है वैसे वो संगत, लेकिन गुरुजी ने तो फोन पे बात करा दी ना, इसीलिए कराई ना कि इसको मना कर फास्ट करेंगे। उन्होंने मुझसे बहुत बहस करी, अगर वो गुरु संगत नहीं होती तो मैं शायद ये कह देती कि हाँ हाँ कर लो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं नहीं आर्ग्यू कर सकती। तो फिर वो मान गए। तो आप जब गुरुजी से जुड़ गए तो गुरुजी के वचनों से भी जुड़िए। हम ना चीजों को बहुत चारों तरफ से गुमराह होते हैं, इधर फॉलो कर रहे हैं इधर फॉलो कर रहे हैं, तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शंस होता है, भटकाव होता है। लेकिन शिव पुराण के लिए थोड़ा सा मुझे गुरुजी ने थोड़ा सा बताया है, तो बताया इन द सेंस मुझे आके नहीं बताया, जो मुझे समझ में आया। तो शिव पुराण के लिए मैं यही कहूंगी कि प्याज लहसुन का कोई वहम नहीं है संगत जी। संगत बार बार बेचारी पूछती है, भोली संगत, प्यारी संगत गुरु की, क्योंकि वो गुरु जी को पाना चाह रहे हैं, बहुत जल्दी उनसे कनेक्ट होना चाह रहे, तो उनके क्वेश्चन भी जायज है, मेरे भी होते थे, बस मेरे अंदर डर इतना था कि मैं किसी से पूछ नहीं पाती थी। मैं जाके चुपचाप खड़ी हो जाती थी और ऐसे चोर नजर से धीरे धीरे सब कुछ देखती रहती थी कि कैसे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो मैं पूछ नहीं पाती थी। मुझे ऐसा लगता था ये लोग कितना बिजी होते हैं सेवा में और कितनी अतकी सेवा गुरुजी इनसे लेते हैं। और फिर मैं भी एक तो नई संगत, और फिर मैं बार बार पूछूंगी तो भैया ये इरिटेट होके ये ना कह दे, इनके मन में ये भावना आ जाए कि भैया ये तो बहुत ज्यादा तंग करती है ये तो मैं चुपचाप सुनती हूँ। एक दिन एक पूजा आंटी आए सत्संग में, रीना आंटी के यहाँ पे, तो पूजा आंटी ने, जैसे मैंने बताया था ना पहले भी, कि उन्होंने अपने बेटे को बोला कि थोड़ा सब्जी प्रसाद लाना, और सब्जी प्रसाद डाल दिया। तो कहते ओहो गुरुजी ने इतना डाल दिया। संगत जी उस दिन मैंने कहा गुरुजी पता नहीं मैं ये सब कर पाऊंगी कि नहीं, कि गुरुजी ने ऐसे कर दिया और गुरुजी ने वैसे कर दिया। तो गुरुजी ने सिखाया धीरे धीरे। तो भाव सिर्फ यही है संगत जी शिव पुराण का, कि उसमें बहुत कुछ है, लेकिन लास्ट में ध्यान, योग और साधना, सिर्फ यही है, एंड में यही निचोड़ निकलेगा। मैं ये बताना नहीं चाहती थी, बट इतना सब कुछ चल रहा है, इतना सब कुछ चल रहा है। तो और सिर्फ शिव पुराण को पढ़िए, हमारा टेस्ट नहीं होना है, बहुत शिव पुराण के लिए सब प्रश्न पूछ रहे हैं, तो सिर्फ पढ़िए। इसके ऊपर एक अंकल ने बहुत प्यारा सत्संग किया है, मिलेगा तो मैं शेयर करूंगी, कि वो बहुत क्वेश्चंस कर रहे थे और फिर उन्होंने गूगल में सर्च करना शुरू कर दिया था कि हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे संस्कृत के श्लोकों को। वो कुछ ऐसा हुआ कि फिर वो पढ़ ही नहीं पाए। तो वो बार बार गुरुजी से फिर माफी मांग रहे थे कि आपने मना किया था कि बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि समझाना गुरु ने है। किसने समझाना? गुरुजी ने समझाना है। हमारी क्या औकात की हम उनके बिना हमें कुछ समझ में आ जाए। और वो गुरुजी का ना बहुत ही चीजें बहुत सिंपल वे में उन्होंने हमारे सामने प्रेजेंट करी। वो इसमें से अगर 10 चीज हमारे लिए हैं तो वो 10 चीज ही हमारे दिमाग में जाएंगी, अगर 5 चीज हैं तो वो 5 चीज ही जाएंगी। तो संगत जी बहुत ज्यादा ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें खुद कुछ नहीं आता है और महाराज बैठे हैं। और ऐसा नहीं है कि वो कहते हैं ना, अभी आज मैं शायद सुधा बब्बर आंटी है, उनका अभी थोड़ी देर पहले ही सत्संग सुन रही थी। तो वो कहते कि एक हनुमान जी का भगत था, तो वो बोला कि हनुमान जी जब मैं ये चाहता हूँ कि जब आप आए ना, जब भी मुझे आप लेके जाएं तो आप ही लेके जाएं, और मुझे कोई कष्ट है तो आप एकदम तुरंत से आ जाएं मेरे पास, मेरी बस यही प्रार्थना है। वो बहुत प्यारा भक्त था हनुमान जी का। तो हनुमान जी फिर वो नदी में डूबने लगा, आप लोगों ने सुना होगा, मैं ठीक से नहीं शायद बता पा रही। नदी में डूबने लगा तो पहले एक इंसान आया कि भाई तू इधर से नहीं इधर से नाव को ले ले या ऐसे बच जाएगा, उसने उसको समझाने की कोशिश करी, बट वो नहीं माना। फिर ऊपर से किसी ने सीढ़ी भी उसको ऐसे दी कि इसको पकड़ के आ जाओ ऊपर मेरे साथ, मैं तेरे को निकाल ले जाऊंगा, बट वो नहीं माना। नहीं, हनुमान जी ही आएंगे, हनुमान जी ही आएंगे। संगत जी अभी हमारी वो अवस्था नहीं है, या हमारे इतने एटलीस्ट मेरे तो इतने अच्छे कर्म नहीं है कि गुरुजी खुद आके मुझे दर्शन दे दें, या खुद मुझे संगत तो बोलती है कि आज भी सपने में दर्शन हुए, कल भी हुए और 2 दिन बाद भी हुए। मुझे तो गुरुजी एक बार आए थे सपने में, और वो भी मुझे बहुत बाद में समझ में आया। तो उसके बाद उन्होंने दर्शन नहीं दिए, पर गुरुजी दिल में बसते हैं। बस मैं यही गुरुजी से कहती हूँ, और मैं बार बार यही कहती हूँ, गुरुजी बैठे हैं और वो सच में बैठे हैं। तो बाद में जब फिर वो गया ऊपर हनुमान जी के पास, तो हनुमान जी बोले कि क्या बोलते हैं, बोले कि एक ही चीज तो मांगी थी कि आप आ जाना। तो वो कहते हैं कि मैंने भेजे तो थे, अपने मैसेंजर भेजे तो थे,
तुम्हें बचाने के लिए। तो इतना रिजिड नहीं होना चाहिए, हमें समझना चाहिए। और गुरुजी इतनी मदद करते हैं अपने भक्तों की कि या तो कॉल ऐसा आ जाएगा या कॉल ऐसी जगह जाएगा। हमें प्रॉब्लम होती है तो क्यों हमारी मम्मी के पास हमारा फोन नहीं जाता, क्यों संगत के पास जाता है? वो महाराज की मर्जी होती है संगत जी, हमारी मर्जी नहीं होती है। और सिर्फ एक आंसर के बाद वो फोन कट भी जाता है, क्योंकि ये पूरा फोन चला ही वो रहे हैं, सच में वो चला रहे हैं। मैं पहले जब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी तो मैं 15 मिनट भी फोन ऑफ नहीं करती थी। मुझे खौफ रहता था मन में कि मेरे पापा को कुछ हो गया, मेरी मम्मी को, या घर में किसी को कुछ प्रॉब्लम हो गई तो। संगत जी, मैं 4-4 घंटे फोन मेरा फ्लाइट मोड पे होता है, मुझे नहीं टेंशन होती किसी को क्या हो जाएगा। गुरुजी बैठे हैं ना, अगर उनकी इच्छा होगी ना कि ये मैसेज उसको मिलना चाहिए और इसको वहां पहुंचना चाहिए, या घर में इसकी जरूरत है, वहां ये हो गया है, तो वो कैसे तैसे गुरुजी देख लेंगे। तो अब 100% मतलब 100% चीजें अभी भी हम काफी पकड़ के बैठे हैं, 100% नहीं है, तो वो फिर वहां दिक्कत आती है। संगत जी, 100% ऐसे समझ में आता है कि थोड़ा बहुत जो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक है, गुरुजी ने मुझे थोड़ा सा समझाया है कि इतना मोह नहीं रखना है किसी चीज से। क्योंकि अभी अंकल की और बेटे की तबीयत खराब हो गई थी, 3 दिन अंकल को फीवर था और बेटे को 1.5 दिन रहा। तो मैंने किसी से शेयर नहीं किया, 1-2 संगत को ही पता था, क्योंकि वो भी सत्संग में जाना था, तो वो पूछ रहे थे कारण, तो मैंने कहा ऐसे ऐसे हुआ है। तो संगत जी, वो सत्संग था और मैं वहां नहीं पहुंची, तो अंकल सो रहे थे और बेटा भी सो रहा था। तो मैं गुरुजी से, मैं बाहर हॉल में बैठी थी, तो मैं गुरुजी सामने ही लगा हुआ है कैलेंडर गुरुजी का, तो मैं कह रही थी और खुश हो गए, मतलब पहले वाली जिंदगी कर दी ना, बैठा दिया घर में। और मुझे इस बात का दुख नहीं था कि अंकल को फीवर है या बेटे को फीवर है, क्योंकि वो तो गुरुजी ने देखना है। मुझे इस बात का दुख था कि मैं 1-2 घंटे आपके चरणों से जुड़ जाती तो थोड़ी सी पॉजिटिविटी आती है संगत जी, एक पावर आ जाती है वहां जाके, तो पूरा हफ्ता अच्छा निकल जाता है, चाहे 1 घंटा ही बैठ पाए हम वहां। तो वही मैंने कहा, बेटी हंसती है कि मम्मी आप तो हर 2 मिनट पे गुरुजी से कट्टी हो जाते हो। मैंने कहा क्या करूं, मैंने कहा गुरुजी ठीक है, आपने जो किया होगा ठीक ही किया होगा। तो मुझे समझ में आया कि मतलब अब मुझे ऐसा लगता है कि सच में धीरे धीरे समर्पण की भावना आ रही है, अपने आप को समर्पित कर पा रही हूँ कि हाँ मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ मालिक तेरा तेरा। और गुरुजी के बारे में तो और कितना भी बोले उतना कम है संगत जी, पर महाराज शायद बस इतना ही आज आज्ञा दे रहे हैं। 100% मतलब 100%। और जब जब मैंने सोचा कि मैं फेसबुक पे नहीं आऊं और सत्संग शायद मैं कर रही हूँ तो कोई ड्रामा कर रही हूँ, यहाँ पे आके वो चीज मेरे लिए गलत है, लेकिन जैसे जब भी मैंने ऐसे सोचा संगत जी, कुछ एक मैसेज ऐसे गुरुजी ने भेजे और फिर उन मैसेज के थ्रू जो मुझसे गुरुजी महाराज ने बुलवाया, और उसका जब संगत को थोड़ा फायदा हुआ और गुरुजी से अरदास लगी, तो मुझे लगा कि नहीं, ये सेवा है, ये मैं दे रहा हूं, तू कौन है सोचने वाली कि तू अच्छा कर रही है या बुरा कर रही है। सेवा सेवा होती है संगत जी, उसमें हमारा जोर नहीं चलता, और ये सेवा भी महाराज ही बख्शते हैं। तो तू शांत हो जा। और मुझे बार बार गुरुजी यही कहते हैं कि तू शांत हो जा, मैं बैठा हूं। और मैं ज्यादा ग्रेस वगैरह नहीं पढ़ती, बट अभी पीछे 9 तारीख की ग्रेस थी, वो मैंने गुरुजी का शुक्राना भी किया था कि महाराज पहली जो ग्रेस मुझे जो लगी, जो मुझे समझ में आई कि आपने मेरे लिए भेजी, कि कोई कुछ भी करे, कैसा भी करे, चाहे वो तेरे को दिख रहा है कि वो गलत हो रहा है तेरे सामने, लेकिन तूने नहीं बोलना, क्योंकि मैं बैठा हूं। संगत जी, मैं नहीं बोलती, और मैं महाराज से अगर मेरे मुंह से एक शब्द भी निकलता है, मैं कहती हूँ महाराज सॉरी, मेरे मुंह से निकल गया, लेकिन आप बैठे हो जब। और सच में ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि कोई गलत चीज हो रही है तो मेरे बोलने से ही वो ठीक होगी। मैं चुप भी बैठती हूँ तो थोड़ी देर बाद पता चलता है कि वो चीज किसी और ने जाके बोल दी कि ये चीज गलत है। तो मुझे अभी गुरुजी कहते तू चुप पीछे, तू चुप पीछे, तो वो चीज है। इतना महाराज ध्यान रखते हैं, क्योंकि शायद मेरे अंदर भी अभी बहुत कमियां हैं, या मैं बहुत ज्यादा नहीं हूं अभी संगत जी, तो महाराज की अभी इच्छा नहीं है कि मैं किसी को कुछ कह पाऊं। पर हाँ ये है कि महाराज इतना प्यार से, संगत बहुत प्यार से सहज के अपने परिवार को रखती है, और गुरुजी महाराज इतना सुंदर, इतना प्यारी संगत का संग बख्शा है। मैं कहती हूँ महाराज अब मत भटकाना। संगत जी कहते हैं कि लाखों करोड़ों की भीड़ होगी, मुट्ठी भर संगत होगी। तो जब मुट्ठी भर संगत जो गुरुजी महाराज बख्शते हैं और लाखों करोड़ों की भीड़ में भी हमें भेजते हैं, तो जैसे जब बहुत, जैसे कि हम बहुत बड़े बड़े मेले में छोटे होते थे तो जाते थे, तो हमारी माएँ क्या करती थी, हमें गोदी में ऐसे भर लेती थी और ऐसे 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 करके उस भीड़ से हमें निकाल ले जाती थी, या पापा कई बार अपने शोल्डर पे बैठा लेते थे। तो
किसी भीड़ के थपेड़े हम पे नहीं पड़ने देते थे। तो महाराज बैठे हैं, बहुत प्यार से सहज के रखते हैं। ये मुझे पूरा विश्वास है कि वो कभी भी मुझे ऐसा तो नहीं होने देंगे। ये कभी कभी अपने मन का ही भ्रम हो जाता है, जो हम कभी लो फील करते हैं या कुछ ऐसा हो जाता है, हिम्मत टूटती है, वो उसके बहुत सारे कारण होते हैं। शायद से वो भी महाराज दिखाएंगे बाद में या समझाएंगे मुझे टाइम टू टाइम, क्योंकि मुझे भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। और बस मैं ये कहती हूँ कि गुरुजी कोई गलती हो जाए, कुछ मेरे से ऐसा कोई शब्द निकल जाए तो बहुत प्यार से मुझे समझा देना, कैसे भी करके। और आप समझा देते हो, ऐसा नहीं है, वो समझ में आता है, थोड़ी देर में आता है। तो महाराज अपने चरणों से जोड़ के रखना। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।